हम अपने सारे कार्य सिद्ध करवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं, इसमें हमें कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, अगला कहता है कि मीराबाई कृष्ण की भक्ति खालिस्तान भाव से करती हैं। तो मीराबाई कृष्ण भगवान की भक्ति दाम्पत्य भाव से करती हैं। ठीक है, पति मानती हैं वो उन्हें अपना और उसी भाव से वो उनकी भक्ति करती हैं, उनके वही भाव है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके यहाँ पे रिक्त स्थान 4 कंप्लीट। इसके बाद 2 और दिए गए भाई। तो देखो वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो यार, बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है आप तक ये वीडियो पहुंचाने में। सो प्लीज थोड़ा अपनी तरफ से भी आप लोग, है ना। रजनी पाठ के अनुसार शिक्षा खालिस्तान बनती जा रही है। तो शिक्षा क्या बनती जा रही है? व्यवसाय। इस पाठ के अनुसार व्यवसाय बनती जा रही है। ठीक है, अगला कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना खालिस्तान सन में हुई। तो 1936 में 1936 में। अब इसकी डेट भी याद रखना यार, डेट क्या थी? 8 जून है शायद। ठीक है, 8 जून 1936 को दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। इस चीज को याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखे। भाई 6 नंबर के आते हैं एग्जाम में। ठीक है, 6 अंक आते हैं ये। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर ने आडंबरों का विरोध किया है। सत्य है, रीति रिवाजों का, है ना, कबीर ने ही विरोध किया है। सो ये आपको सत्य लगा देना है भाई। अगला कह रहा है कि चंपा काले काले अक्षर वाले से, ये चंपा चंचल और नटखट है। ये भी भाई सही है, चंपा चंचल तो है ही। अगला कहता है कि अपू की भूमिका 8 वर्ष के बालक ने निभाई थी। सो इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, अपनी तरफ से ही कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इसका देखा तो 6 वर्ष के बालक था वहां पे। अब एग्जैक्ट देखा जाए तो लगभग 6 वर्ष के बालक जो वो उस टाइम जो थे, सुबीर बनर्जी, उन्होंने अपू की भूमिका निभाई थी, सुबीर बनर्जी ने, वो 6 के लगभग थी। अब 8 6 इसमें थोड़ा डाउट है, आप लोग क्लियर कराइएगा। अगला कहता है कि अनुच्छेद में विषय से हटकर के अन्य विषयों पर भी चर्चा करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर विषय से हट गए तो भाई काहे का अनुच्छेद, तो फिर तो अनुच्छेद में कुछ रह ही नहीं जाएगा। अगला कह रहा है कि दुष्यंत कुमार अपने बगीचे में गुलमोहर के नीचे जाना चाहते थे। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला कहता है कि इंटरनेट जनसंचार का माध्यम नहीं है। ये कौन है ऐसा कह रहा है? ठीक है, असत्य है ये आपका, बिल्कुल से इस तरीके से सारे सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में सही जोड़ियां कुछ आ जाएंगे भाई। और वास्तव में दी गई है 7 नंबर की आती हैं। ठीक है, एक आध एक्स्ट्रा भी आ सकती है, इस तरीके से यहाँ पे दी गई है। अगला कहता है कि पाथेर पांचाली, ठीक है, पथेर पांचाली सॉरी। सो ये सत्यजीत राय है ना, ठीक है, इनकी फिल्म। सो फर्स्ट से की लास्ट से जोड़ी मिल जाएगी। स्वर कोकिला ये है लता मंगेशकर जी, सेकंड की। थर्ड है राजस्थान की रजत मुने या अनुपम मिश्र। अगला है सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी। गद्य की विधा हमारी निबंध है। और संवाद लेखन पात्रों के बीच जो बातचीत का माध्यम होता है। ठीक है, सार संक्षेपण, ठीक है, इसको याद रखना, सार संक्षेपण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये साथ में करेगा, है ना। संक्षिप्त और मुख्य विचारों की प्रस्तुति, ठीक है, किसी भी बात को संक्षिप्त में कहना एक तरीके से, ठीक है, उसका संक्षेपण हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आपकी एक शब्द या वाक्य में उत्तर पूछे जाते हैं जो कि 7 नंबर के एग्जाम में आती हैं। अब देखो, इसको एक वाक्य में मत लिखना है एग्जाम में, एक शब्द में, सॉरी, एक शब्द में मत लिखना है एग्जाम में, एक वाक्य में लिखना है, पूरा वाक्य। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्णमासी का चांद किसे कहा गया है, तो केवल आंसर वेतन मत लिख देना। मैं तो केवल आंसर बता रहा हूं, आपको आंसर ऐसे लिखना है कि पूर्णमासी का चांद वेतन को कहा जाता है। इस प्रकार से आंसर लिखना पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखना। अगला कह रहे हैं कि कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था, तो आपको बढ़िया से आंसर में लिखना है कबीर दास जी को वाणी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, इस तरीके से आंसर लिखना है, ऐसे नहीं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, नहीं यार, अच्छी तरीके से जितना लिखोगे उतना इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और नंबर भर भर के मिलेंगे यार। चाहिए है तो अपन को नंबर चाहिए।